हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी अधिकांशतः छात्रों को समस्या रहती है और अधिकांशतः वीडियोस में छात्र लिखते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम आपको लेकर के आए हैं। दोस्तों, एक अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम इसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं, जिसको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, साइंस और शिक्षक भर्ती परीक्षा के वीडियोस होते हैं। तो बगैर देर किए हुए स्टूडेंट्स, आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जो विभिन्न भर्ती बोर्ड होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, उनकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं सामान्यीकरण। नॉर्मलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं सामान्यीकरण। और आपने देखा होगा कि आप कई प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप एग्जाम देते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ छात्रों के जो मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों के वही रहते हैं और कुछ लोगों के कैसे हो जाते हैं दोस्तों, कम हो जाते हैं। तो यही प्रक्रिया को आज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसी होती है। वैसे तो ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ये अलग अलग जो भर्ती बोर्ड हैं इनकी लगभग अलग अलग होती है, लेकिन हमने सभी सूत्रों का अध्ययन किया, सभी शिक्षा भर्ती जो बोर्ड के जो फार्मूला होते हैं सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन करने के, उनका जो निष्कर्ष निकाला है दोस्तों, आज हम इसी निष्कर्ष या हम कहें कि इसके सारांश के बारे में हम आपको बताते हैं। और लगभग सभी भर्ती बोर्ड का जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो सेम बिल्कुल इसी प्रकार से होती है। तो हम बिल्कुल सामान्य तरीका से आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समझाते हैं कि ये आखिर चीज क्या है और किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। दोस्तों, जैसे हम मान के चलते हैं कि टोटल जो कोई एग्जाम है, जैसे हमने मान के चला कि एमपी टेट अभी एग्जाम हुआ है, इसमें टोटल मार्क्स थे 150, ठीक है, 150, 150 अंकों का ये कुल पेपर था। 150 अंकों के पूर्णांक थे, कुल 150 अंक उसमें थे। अब जैसे मान के चलो अभी जो एमपी टेट हुआ है, वर्ग 3 का एग्जाम हुआ है मध्य प्रदेश में, उसमें 2 शिफ्ट में पेपर लिए गए, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड। तो यहां हमने लिखा है शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड। अब मान के चलो एक शिफ्ट में तो कई छात्र बैठे होंगे, पर हमने अभी सभी छात्रों को तो लेना संभव होता नहीं है, पर कंप्यूटर की सहायता से ये सभी आंकड़े एक शिफ्ट के जुटा लिए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट और यहां पर हमने लिया है सेकंड शिफ्ट। अब हम फर्स्ट शिफ्ट के मान के चलो हम टोटल इन 5 छात्रों को, जिनके हम यहां पर क्रमांक लिखे हुए हैं, मान के चलो ये कोई भी 5 छात्र हैं, ये एग्जाम में बैठे और इनके जो रा मार्क्स आए थे, मतलब जो फाइनल नहीं थे, जो आपको वहां एग्जाम सेंटर पे सबमिट करने के बाद में तुरंत आपको जो दिख जाते हैं, उनको रा मार्क्स कहते हैं दोस्तों। तो ये मान के चलो राम के 130 आए, रवि के 120 आए, मोहन के 80 आए, सतीश के 90 मार्क्स आए और हरीश के 100 मार्क्स आए। मान के चलो हमने 5 छात्रों के मार्क्स यहां पर लिए हैं। अब दोस्तों क्या किया जाता है, इन सभी 5 छात्रों के हम औसत निकालेंगे, ठीक है। लेकिन वैसा कैसे होता है, बोर्ड क्या करते हैं कि जितने भी छात्र बैठे होते हैं, उनके जितने भी अंक आ रहे होते हैं, उन सभी के अंकों का एडिशन किया जाता है। इट मींस उन सभी छात्रों के अंकों को जोड़ा जाता है और जितने छात्र उस एग्जाम में बैठ रहे होते हैं, उन छात्रों की संख्या का भाग दिया जाता है। मतलब एकदम एवरेज का जो फार्मूला होता है, औसत जैसे हम निकालते हैं, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो उसी प्रकार से अब हम जैसे मान के चलो हम 5 जो छात्र हैं इनके हम औसत निकालते हैं कि 5 छात्रों का औसत क्या बना। तो हम औसत जब निकालेंगे तो अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, तो हम इनको जोड़ लेते हैं। तो जब हम इनको जोड़ रहे होंगे तो यहां आ रहा होगा 0, 3 और 2 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 की 2 हासिल आई कितनी 2, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5। मतलब फर्स्ट शिफ्ट के मान के चलो 5 छात्रों के अंकों का योग कितना बना 520। और ये कितने में से लिया हमने 150 में से, ये प्राप्तांक छात्रों के थे। अब हम देखते हैं सेकंड शिफ्ट के जो छात्र थे, श्याम को मिले थे उसने 100 मार्क्स, अंकित को 95, रामू को 105, जितेंद्र को 75, सुषमा को मान के चलो 80। गर्ल्स बॉयज इसमें सभी शामिल होते हैं। अब हम निकाल लेते हैं इनके प्राप्तांकों का योग के 5 छात्रों के प्राप्तांकों का योग यहां से कितना बना। तो हम जोड़ते हैं तो 5 और 5 10 और 5 15 की 5 हासिल आती है 1
9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 1 25 की 5 हासिल आती हैं। 2 1 और 1 2 और 2 4। तो इनका एवरेज कितना बना, मतलब इनका जोड़ कितना बना दोस्तों? इनका जोड़ बना 455 और ये सेकंड शिफ्ट के 5 छात्रों के प्राप्तांकों का योग है जो कितना बना है 455, और फर्स्ट शिफ्ट जो थी इसके 5 छात्रों के प्राप्तांकों का योग बना है 520। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम निकालते हैं एवरेज, औसत निकालते हैं। तो औसत कैसे निकाला जाता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 520 में हम भाग दे रहे होंगे कितने का? 5 का। ठीक है, तो 5 का 520 में हम भाग करते हैं, 5 भागित 520, 5 एकम 5, उतारे आए 2, भागने गया भागनास्ती 0 0, 5 चौको 20। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना निकल के आया? 104 अंक ये औसत निकल के आया किसका? ये फर्स्ट शिफ्ट का। मतलब औसतन प्रत्येक छात्र को कितने अंक मिले? 104 अंक मिले शिफ्ट फर्स्ट के प्रत्येक छात्र को। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार से सेकंड शिफ्ट का जोड़ कितना आया था? ये बना था हमारा 455। अब हम जब इसका एवरेज निकालेंगे, 455 का जब हम एवरेज निकाल रहे होंगे दोस्तों, तो यहां 455 और इसमें भी हमने कितने छात्र लिए थे? 5 ही छात्र लिए थे। ठीक है, तो वहां बोर्ड क्या करता है? पूरे छात्रों को ले लेता है और सबके अंकों जो मिले हैं उनके जोड़ में छात्रों की संख्या का भाग देता है। तो जब हम ये 5 से कैंसिल आउट कर रहे होंगे, मतलब 5 का 455 में भाग लगा रहे होंगे, तो 5 नाम 45 और 5 एकम 5, ये कितना मिला? इसका एवरेज मिला हमें कितना? 91। मतलब प्रत्येक छात्र को औसतन शिफ्ट सेकंड में या सेकंड शिफ्ट में 91 नंबर मिले। अब क्या होता है दोस्तों, इन दोनों शिफ्टों की जो एवरेज मार्क्स हैं इनको भी जोड़ लिया जाता है। अब हम फर्स्ट शिफ्ट के एवरेज मार्क कितने थे? 104 थे। सेकंड शिफ्ट के एवरेज मार्क कितने हैं? 91 है। अब हम क्या करेंगे, इन 104 और 91 जो 91 आया इनका एडिशन करते हैं। सीधी सी बात यह है कि इन औसत का भी हमें औसत निकाल लेना है। ठीक है, तो इन दो अंकों का औसत हम कैसे निकालेंगे? 104 और 91 का औसत हम 104 में 91 को जोड़ के, और यदि ये 2 डाटा है तो 2 का क्या करेंगे? भाग। तो पहले हम 104 और 91 को जोड़ लेते हैं। तो 4 और 1 5, 9 के 9 9, और यहां 1 ज्यों का त्यों, मतलब इनका जोड़ हमें कितना मिला? 195। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 195 में जो भी ये 195 निकला है, क्या निकला? ये 104 और 91 का जोड़ 195 निकला। अब हम इसका जब एवरेज निकालेंगे 195 का, जब हम टोटल का एवरेज निकालेंगे, मतलब एवरेज का भी एवरेज हमें निकालना है, ध्यान रखना एवरेज का भी एवरेज यहां पर निकाला जाता है। तो 195 बटे कितना करेंगे? 2 करेंगे। मतलब अब हम 2 से भाग लगा रहे होंगे कितने में? 195 में। ठीक है, तो 2 का भाग लगाएंगे 195, तो 2 नाम 18, कितना बचेगा यहां? 1 5, 2 सत्ते कितने आए? 2 सत्ते 14, यहां 1 बचा और दशमलव 0, 2 पंचे 10। ये हमें एवरेज मार्क्स कितना मिला? 97.5। तो दोस्तों फाइनल जो कट ऑफ होगी, फाइनल जो कट ऑफ होगी ये 97.5 से तय की जाएगी। कहां से तय की जाएगी दोस्तों? ये 97.5 से तय की जाएगी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे दोस्तों यहां इसके बाद में, तो स्टूडेंट्स इसके बाद में जो ये 97.5 आया है, ये 104 और 91 का एवरेज निकला है 97.5। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि इस 97.5 की तुलना करते हैं हम कितने से? 104 से। ठीक है, अब क्या होगा आप खुद से समझ लेना कि ये जो 97.5 आए हैं, इस शिफ्ट की, इस जो फर्स्ट शिफ्ट थी इसका एवरेज कितना था? इस फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज था कितना? 104 अंक। और जो सेकंड शिफ्ट थी इस शिफ्ट का एवरेज था कितना? 91। अब हम इनके एवरेज जो हमने निकाला है 97.5, अब हम छात्रों इस 97.5 की तुलना करेंगे 104 और 91 से। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि यहां आप देख रहे हो फर्स्ट शिफ्ट में छात्रों के ज्यादा अंक मार्क्स आए थे, मतलब ये जो पेपर था ये कुछ इजी था। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में जो प्राप्तांक आए थे वो उनका योग 5 छात्रों का कम आया था।
तो ये जो था ये हार्ड था, ये कुछ एडवांस था, कठिन था, ये तय यहां से कर लिया जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। फर्स्ट शिफ्ट के एवरेज जो आए हैं 104 अंक और सेकंड शिफ्ट के एवरेज जो आए हैं ये 91। इसका मतलब आप समझ गए, हमने बता दिया फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कठिन था और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो कैसा था, सरल था। अब इन दोनों का हमने जो एवरेज निकाला था 104 और 91 को जोड़ के 2 का भाग दिया था, ये 97.5 आया था दोस्तों। अब 97.5 का कंपेयर यहां करना पड़ेगा। मतलब अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो ये फर्स्ट शिफ्ट है इस 104 को 97.5 के लगभग ले जाया जाएगा। मतलब इस कितने अंक बढ़ेंगे, ये बात तय हो गई दोस्तों, ये बात तय हो गई कि इस 104 अंक जो औसत आए थे इस शिफ्ट के, इसके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, हमने गलत बोला। इसके मार्क्स क्या होंगे दोस्तों, इसके मार्क्स घटेंगे। कितने घटेंगे, 104 और 97.5 के डिफरेंस के बराबर। तो 104 में से जब हम 97.5 को माइनस कर रहे होंगे, घटा रहे होंगे 104 में से, तो 10 में से 5 घटे 5 बचा, हासिल 1, 14 में से 8 गए, 6 बचे। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का डिफरेंस रहा, ये रहा दोस्तों 6.5 अंक का डिफरेंस रहा, मतलब अंतर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां 104 जिस फर्स्ट शिफ्ट के औसत अंक थे, इन सभी छात्रों के अंकों में से 6.5 अंक कम किए जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। अब आप समझ गए होंगे। तो ये जो राम, रवि, मोहन, सतीश, हरीश थे, इन सभी के जो अंक होंगे वो 6.5 अंक लगभग क्या हो जाएंगे, प्रत्येक छात्र के प्राप्तांक में से कम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड शिफ्ट को। तो दोनों का एवरेज कितना निकला था, 97.5। अब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये था कि ये जो शिफ्ट थी सेकंड, ये कठिन थी, इसलिए 97.5 और इसका एवरेज 91 था, इनका भी हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 97.5 में से हम 91.0 इसको माइनस करेंगे, तो 5, 7 में से 1 गए, कितने बचे, 6। यहां भी डिफरेंस कितना निकल के आ रहा होगा, क्योंकि ये औसत था तो डिफरेंस तो बराबर ही निकल के आएगा, 6.5। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि जो सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट थे, उनके सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स में से मार्क में ये 6.5 मार्क्स जोड़ दिए जाएंगे। मतलब शिफ्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के अंक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, 6.5 के लगभग। तो दोस्तों इस प्रकार से होता है नॉर्मलाइजेशन। ये एक सारांश है नॉर्मलाइजेशन का, जबकि सभी जो शिक्षा बोर्ड होते हैं इनके नॉर्मलाइजेशन का लगभग सूत्र तो एक ही होता है, लेकिन कुछ चेंज भी है, ये हमने अध्ययन किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। सीधा सारांश ये निकला कि जो शिफ्ट कठिन होती है उसके मार्क्स बढ़ते हैं और जो शिफ्ट सरल होती है उसके मार्क्स कम होते हैं दोस्तों। तो प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज हमारी हेल्प करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।